हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 38 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 9। हमारी डेट 16 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में। हम आपका जो पार्ट 1 है पालमपुर गांव की कहानी, उसकी दोहराई करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है, पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो उसमें क्या था, जो आपको अगर पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। तो चैप्टर में क्या था कि जो पालमपुर गांव है ना, एक काल्पनिक गांव है जिसकी प्रमुख आर्थिक क्रिया कृषि है। मतलब जो पैसे का लेन देन है वो कौन किस काम की वजह से होता है? खेती की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ जो गैर कृषि कार्य हैं, ठीक है, खेती के अलावा जो बाकी काम है वो क्या थे? लघु विनिर्माण, छोटी छोटी चीजें बनाना, परिवहन, ठीक है, दुकानदारी, ये सब है बाकी इसके अलावा। तो कुल यहाँ पे 450 परिवार रहते हैं, जिसमें से जो 150 परिवार है ना, उनके पास खेती के लिए जमीन ही नहीं है। लेकिन 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं, ठीक है, बहुत कम का वो है क्षेत्रफल है। लेकिन जो गांव की जो कुल जनसंख्या है ना, उसकी 1/3 क्या है? उसमें 1/3 अनुसूचित जातियां हैं, एससी हैं। तो गांव में ज्यादातर भूमि जो उच्च जाति के परिवार है ना, 80 परिवार ऐसे हैं जो उच्च जाति के हैं, उनके पास ज्यादातर सारी जमीन है। तो पालमपुर गांव में शिक्षा के लिए एक हाई स्कूल, 2 प्राथमिक विद्यालय, एक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी अस्पताल भी है। ये सारी चीजें हैं। तो गांव में जो बिजली की सुविधा के कारण सिंचाई की उचित व्यवस्था है, मतलब पानी देना, ट्यूबवेल्स वगैरह चलाना, खेतों में जल पहुंचाना बहुत आसान है, क्योंकि अच्छी खासी बिजली रहती है, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे बहुविध फसल प्रणाली, फसल प्रणाली क्या होता है कि एक ही भूमि में एक साल में एक से अधिक फसलें उगाना, ठीक है, उसका प्रयोग हो सकता है। तो वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन के 4 महत्वपूर्ण कारक होते हैं, जिन जिन पर वस्तु है या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी कार्य है जिस पर वो निर्भर करते हैं। कौन से? पहला है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, जैसे जल, वन, खनिज, ये इन सारी चीज़ों को देखा जाता है और भूमि को देखा जाता है। दूसरा जो भौतिक पूंजी है, जैसे स्थायी पूंजी के अंदर आ जाता है औजार, मशीन, भवन, बिल्डिंग वगैरह। और कार्यशील पूंजी के अंदर आ जाता है कच्चा माल, नगद पूंजी, ये सब, ठीक है। तो आपकी भौतिक पूंजी और कार्यशील पूंजी, इन दोनों पर भी निर्भर करती है वस्तु और उनकी सेवाओं में उत्पादन। तीसरा है श्रम, यानी कार्य करने वाले लोग, जो लेबर काम करिए, मजदूरी करिए, वो भी बहुत जरूरी है। और चौथा ज्ञान होना चाहिए। उद्यम यानी मानव पूंजी शामिल है। आपका माइंड किस तरीके से वर्क करता है, बिजनेस माइंड होना चाहिए ना, एक तरीके से पता होना चाहिए लाभ हानि का, क्या नुकसान है, क्या फायदा है, सारी चीजें देखिए। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर निर्भर करती हैं उत्पादन, ठीक है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आपकी जो वर्कशीट आज में, उसमें आपको एमसीक्यूज 4 विकल्प वाले प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से 4 में से आपको एक सही विकल्प छांटना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है पालमपुर गांव की प्रमुख उत्पादन क्रिया क्या है? सबसे ज्यादा जो मतलब पैसे के लेन देन के लिए कौन सी क्रिया होती है? खेती, लघु विनिर्माण, या फिर डेयरी, या फिर दुकानदारी। डेयरी मतलब जो जैसे दूध वगैरह के लिए भैंस रख लेते हैं ना, उस तरीके से। तो कौन सी है प्रमुख उत्पादन? देखो पहले ही लाइन में लिखा हुआ था कि जो खेती है, जो कृषि है, ठीक है ना, वो क्या है? प्रमुख उत्पादन है पालमपुर गांव का, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। दूसरा है पालमपुर गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था नहीं है? देखो क्या व्यवस्था नहीं है गांव में? क्या क्या था? महाविद्यालय, हाई स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, या फिर कोई भी नहीं। तो देखो इसने बोला है किसकी व्यवस्था नहीं है। किस किस की थी? 4 चीजें बताई थी ना। महाविद्यालय था, नहीं था। हाई स्कूल था, प्राथमिक विद्यालय था, एक हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र था, और एक डिस्पेंसरी थी। लेकिन महाविद्यालय जो कॉलेज है ना, वो नहीं था। तो क्या ऑप्शन आ गया आपके पास? ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। फर्स्ट का भी ए है और सेकंड का भी ए है। तीसरा है एक साल में एक से अधिक फसल, मतलब सॉरी, क्वेश्चन क्या है? बहुविध फसल प्रणाली का क्या लाभ है? एक साल में एक से अधिक फसल, कम सिंचाई, कोई खाद नहीं या कीटनाशक। बहुविध प्रणाली है, फसल प्रणाली है, क्या फायदे हैं इसके? इसका मतलब ही क्या होता है कि एक साल में एक से अधिक फसल उगाना, तो इसका फायदा ही तो है कि एक से ज्यादा फसल हम साल में उगा सकते हैं, ये इसका लाभ है, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? आगे है निम्न में से क्या स्थायी पूंजी नहीं है? औजार, विद्यालय, भवन, कच्चा माल। अभी हमने 2 पूंजी पढ़ी थी, स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी में क्या था? औजार थे, भवन था, है ना, विद्यालय, ये बिल्डिंग वगैरह थी, ठीक है। और कच्चा माल किसके अंदर था? कच्चा माल कार्यशील के अंदर था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ना आपका, फोर्थ का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है।
तो ये हो गए आपके पहले 4 प्रश्नों के उत्तर। आगे बढ़ते हैं। कुल आपको 9 प्रश्न दिए गए हैं, पहले 4 हमने कर लिए हैं, अब 5 से 9 ये रहते हैं, हमें ये करने हैं। 5वां है, निम्न में से क्या कार्यशील पूंजी, अभी भी मैंने बताया मशीन, लघु निर्माण या फिर भवन या नगद पूंजी। अभी बताया था कार्यशील पूंजी के अंदर 2 आते हैं, एक तो आपके पास जो ये कच्चा माल था और एक नगद पूंजी। ये किसके अंदर आती है, कार्यशील के अंदर आती है। और जो बाकी बच गए मशीन, भवन या फिर ये सब, ये आते हैं आपके जो फर्स्ट वाला है फिक्स के अंदर, ठीक है, जो निश्चित है। तो 5th और जो आपका क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे है, निम्न में से क्या उत्पादन का एक कारक नहीं है, भूमि, पूंजी, श्रम या दुकानदार। तो उत्पादन का कारक नहीं है, अभी हमने 4 कारक पढ़े थे ना लास्ट में, ठीक है, उसमें से क्या नहीं था, भूमि था, ये तो ज़रूरी है, पूंजी भी ज़रूरी है, श्रम लोग जो मजदूरी करें वो भी ज़रूरी है, दुकानदार इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, उत्पादन के लिए। तो जो डी ऑप्शन है इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन 6 का। क्लियर है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, मानव पूंजी का क्या अर्थ है, काम करने वाले लोग, ज्ञान व उद्यमी, कार्यशील पूंजी या फिर भौतिक पूंजी। देखो मानव पूंजी, अभी अभी हमने जो कारक पढ़े थे उसमें मानव पूंजी साफ साफ नाम लिखा हुआ था, किसके साथ था वो, काम करने वाले लोगों के साथ, ज्ञान व उद्यमी, कार्यशील पूंजी या भौतिक पूंजी। तो देखो जो चौथा कारक था ना हमारे ज्ञान व उद्यमी, उसके अंदर था मानव पूंजी, ठीक है ना, तो इसी को हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। तो 7th का ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। आगे है, पालमपुर में कितने परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं। तो देखो कुल 450 आपके परिवार थे, जिसमें से 150 ऐसे थे जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, 240 ऐसे थे जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, और 80 ऐसे थे उच्च जाति के लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। तो इसने बोला है कि 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के लोग कितने हैं, 240। कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 5 से 8। अब आखिरी प्रश्न बचता है हमारा प्रश्न नंबर 9, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 क्या है, मशीन किस प्रकार की पूंजी, अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी। स्थायी के अंदर क्या होता है, मशीन हो गई, बिल्डिंग वगैरह हो गई, भवन, ठीक है ये, और कार्यशील के अंदर नगद हो गया, कच्चा माल हो गया ये, ठीक है। तो मशीन किस प्रकार की पूंजी है, नगद, कार्यशील, स्थायी या अस्थायी। तो आपकी जो मशीन है वो स्थायी पूंजी के अंदर आती है, ठीक है, जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। क्लियर। तो ये हो जाती है आपकी पूरी सोशल साइंस की वर्कशीट, ठीक है। तो ये आपके एमसीक्यू विकल्प वाले प्रश्न दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, पहला पार्ट है, उसको हमने दोहरा लिया है। कोशिश करना आप भी इसको बुक में से रीड कर ले, ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए। क्लियर। कोई डाउट हो कहीं पर भी पूरे चैप्टर में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।